कक्षा 10 की लेसन 2 का एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। क्या है कि px को gx से भाग देना है, यानी जो हमारा px उसमें gx से भाग देना है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हमारा px दिया है x³ - 3x² प्लस 5x - 3। ठीक है ना। gx क्या दिया है x² - 2x, यानी कि px में gx का भाग देंगे। देखो यहाँ पे px का मान लिख दिए है, यहाँ पे gx का मान लिख दिए। ठीक है ना। अब हमको भाग देना। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है x³ है, क्या है x³। अब हमारे पास है कितना है x²। अगर इस x² में हम x का गुणा कर दें तो x³ हो जाएगा ना। जैसे कैसे है x² है, अगर x का गुणा कर देंगे तो x³ तो x बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, मतलब कितने बार जाएगा भाग, x बार। तो यहाँ पे लिखते हैं x। अब इसका गुणा इसमें तो x का गुणा x² में हुआ तो x³ हुआ। ठीक है ना। x का गुणा 2 में हुआ तो 2x। अब देखो 2x है तो हमको x के ही सामने लिखना है, क्या x के सामने। तो तब हमारा x गुणा 2 में हुआ तो 2x हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम x के सामने लिखेंगे 2x। अब ये माइनस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस लग गया। ठीक है ना। ठीक, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। ये हमारा मतलब x³ से x³ माइनस हो गया। ठीक है ना, कट गया ना। अब बचा क्या हमारे पास -3x²। ठीक है ना। अब देखो 5 में अब 2 जोड़ देंगे तो 5 2 60 होता है। ठीक है ना। तो +7x - 3। ठीक है ना। ये 3 हमारा ये वाला है। ठीक है ना। इसलिए अब देखो, अब हमको देखो यहाँ पे -3 है। ठीक है। यहाँ पे x² है तो हमारा कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, क्योंकि x² यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ 3 है तो कितने बार इसका भाग जाएगा, 3 बार, यानी कि 3 बार भाग जाएगा। ठीक है ना। अब माइनस है इसलिए -3 बार भाग जाएगा। ठीक है। तो 3 का गुणा x में स्क्वायर में हुआ तो -3x²। ठीक है ना। 3 का गुणा 2 में हुआ तो 3 दून 6। ठीक है ना। देखो ये माइनस और ये माइनस, यानी माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। 3 दून 6। देखो 6 आ रहा है, ये अचर पद यानी x नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखो +-3x² और +3x² क्या हो गए, कैंसिल हुए, कट जाएगा ना। हमारे पास क्या बचेगा 7x। देखो -3 और -6, ये वाला चिन्ह हमको भूल जाना है। ये चिन्ह और ये चिन्ह लेके चलना है। ठीक है ना। तो -3 -6 तो -9। ठीक है ना। हमारे पास कितना आ गया 7x - 9। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे 7x। ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि ये संख्या बड़ी होगी, ये छोटी होगी। अब भाग नहीं जाएगा ना। ठीक है ना। ये हमारा शेषफल हो गया और ये हमारा भागफल। हमको भागफल तथा शेषफल निकालना था तो लिखेंगे अतः तो भागफल x - 3 और शेषफल 7x - 9। अब एक चीज ध्यान रखना, ये होता है भाजक, ये होता है ये होता है भागफल। ठीक है ना। ध्यान रखें, ये जो लास्ट में बचता है क्या होता है, शेषफल। ठीक है ना। ये भाजक ये भाग जाता है क्योंकि इससे ये विभाजित हो रहा है। ठीक है ना। तो अब इसका पहले का जो पहला तुम्हें बता दिया, दूसरा तीसरा सेम इसी तरह करना है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, तो हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है ना।
पहला क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा दिया हूँ, ये दूसरा है, दूसरा पहला। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि ये हमारा पहला बहुपद हुआ, ठीक है ना। ये दूसरा, तो दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का हम भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग। अगर हमारा शेष फल क्या, अगर हमारा शेष फल 0 आ जाता है तो मतलब द्वितीय बहुपद का प्रथम बहुपद क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम भाग करके चेक करते हैं है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चलो अब हम भाग देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है ना। देखो तो हमको क्या कहे, टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है ना। इसमें इसका भाग देना है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2t⁴ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर है, t⁴ है, तो यहाँ पे हम टी स्क्वायर से टी स्क्वायर बार भाग जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का गुणा होगा तो t⁴ होगा। यहाँ पे 2 है इसलिए 2, यानी 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर के हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2t⁴, क्योंकि टी स्क्वायर बराबर हो जाता है t⁴, ठीक है ना। अब इसी का गुणा इसमें, ये देखिए यहाँ प्लस है ना, कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है ना, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, और 2t का स्क्वायर इसमें हुआ ना, तो 3 दून 6, यानी 2 6 हुआ, और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 6t स्क्वायर। क्योंकि टी स्क्वायर है तो हम टी स्क्वायर के सामने लिखेंगे, ठीक है ना, क्यूब के सामने नहीं लिखे, ताकि हमको प्लस माइनस करने में सहूलियत रहे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस, देखो 2t⁴ और माइनस 2t⁴, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए, कट गए, ठीक है ना। अब बचा क्या? 3t⁴, यहाँ पे देखो ये है माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है ना। ये है प्लस हो गया ना, प्लस 6t स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2t स्क्वायर में 6t स्क्वायर माइनस कर क्या हो गया? प्लस 4t स्क्वायर, क्योंकि 6 में हम 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। क्यों यहाँ प्लस ले रहे हैं? क्योंकि जो हमारी ये संख्या 6 है वो प्लस में है, तो हम हमेशा चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लिखते हैं, ठीक है ना। माइनस 9t माइनस 12, ठीक है ना। आप देखिए अब हमारा हो गया 3t³, हमारे पास यहाँ पे क्या है? टी स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, प्लस है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 है तो 3। अब देखो ये टी स्क्वायर है, ये t³ है, तो t बार भाग जाएगा ना, 3t बार भाग जाएगा, ठीक है ना, तो 3t, ठीक है। तो अब चलिए 3 का इसमें गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो 3t स्क्वायर का t से गुणा हुआ यानी इंटू हुआ, तो t³ हो गया। अब देखो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 3 में 3 का गुणा हुआ मतलब इंटू हुआ, तो 3 क्या 9 हुआ, और t हुआ, तो 9 के सामने t के सामने लिखेंगे, टी स्क्वायर नहीं के सामने नहीं लिखेंगे, ताकि हमको घटाने या जोड़ने में सहजता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे का 9t हो, देखो इसका यहाँ पे गुणा होगा, तो देखो 3 इकाई ना, और t है तो t, ठीक है ना, ठीक। अब इसको हम प्लस माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आएगा ये माइनस से प्लस, ये भी कट गया ना। अब हमारे पास क्या बचा? देखिए अब शेष क्या बचता है? 4t स्क्वायर माइनस 12, ठीक है ना। 4 यानी t स्क्वायर जो है 4 टाइम जाएगा, कितने बार? 4 टाइम, ठीक है ना।
अब प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जो चिन्ह यहाँ 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 रहता है वही चिन्ह यहाँ और यहाँ लगता है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लस कहाँ से आ गया। जो मतलब चिन्ह हमारे यहाँ रहेगा यहाँ वही यहाँ और यहाँ लगता है, ठीक है ना। तो चलो 4 का इंटू टी स्क्वायर में हुआ तो हो गया 4t स्क्वायर, ठीक है ना। अब 4 का गुणा देखो, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है। अब 4 त्रिज्या 12 होता है, ठीक है ना। तो हो गया, अब देखिए a माइनस देखो 4t स्क्वायर प्लस में या माइनस में कैंसिल हो गए। देखो 12 प्लस में है, ये देखिए ये 12 माइनस में है, ये 12 प्लस में, ये भी करेगा, यानी कि हमारा शेषफल 0 आ गया। आपको पहले में बताया था कि जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो प्रथम बहुपद होता है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होता है। अगर हमारा शेषफल 0 ना होता तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड ना होता। तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो ये हम कर लिए, ठीक है ना। इसी तरह इसी सवाल का दूसरे का दूसरा और तीसरा हम इसी तरह हल कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम इसी तरह हमको हल करना है। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो ये प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद जो है वो गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रश्न दिया है, प्रश्न में भाज्य दिया है। भाज्य क्या दिया है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है ना। शेषफल दिया है माइनस 2x प्लस 4, ठीक है ना। भागफल दिया है x माइनस 2, ठीक है ना। एक ज्ञात क्या करना है हमको? भाजक, ठीक है ना। तो पता है हमें भाज्य बराबर होता क्या है? क्या भाज्य बराबर होता है भाग फल गुणे, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल, ठीक है ना। ये हमारा होता है, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भाग फल प्लस शेष फल, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे हम भागफल पहले लिख लें और भाजक बाद में लिख दें, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि गुणा में हम संख्या इधर से उधर लिखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो भागफल हम पहले लिख सकते हैं और भाजक को बाद में, या भाजक पहले भागफल बाद में, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने पहले भागफल क्यों लिखा था, अब भाजक क्यों लिख दिया, ठीक है। तो इसमें जो जो दिया है रख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या दिया है देख लो आप। भाज्य बराबर क्या दिया है ये देख लीजिए, क्या है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है ना। अब भाजक हमको दिया नहीं है तो हम भाजक को यहाँ पे मान सकते हैं, या तो भाजक लिख सकते हैं। मान चाहे तो मान ले, ना माने तब भी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम भाजक लिखे, ठीक है ना। देखो भागफल कितना दिया है? भागफल यह है x माइनस 2 प्लस, अब देखो शेषफल कितना दिया है? माइनस 2x प्लस 4, क्योंकि ठीक है ना। कोष्टक क्यों लगा? क्योंकि प्लस माइनस एक साथ आया, ठीक है ना। तो हम कोष्टक को हटा देते हैं, तो देखिए क्या होगा। प्लस और माइनस का
गुणा माइनस होता है और 2x प्लस 4, ठीक है ना। देखो इसको इधर से हम इधर लाते बराबर के इसका, यहाँ माइनस में है जो प्लस में होगा, जो प्लस में हो माइनस में है, तो देखिए क्या होगा x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। देखो ये माइनस 2x है तो प्लस 2x और ये प्लस 4 है तो माइनस, क्योंकि बराबर के इधर आ रहा है, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारे पास भाजक इंटू x माइनस 2, ठीक है ना। ठीक x क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस x है, ये 2x है, तो देखिए 2 और 1 जुड़ा तो क्या हो गया प्लस 3x। देखो माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2 होगा, ठीक है ना। ये गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो क्या करेगा भाग, यहाँ पे गुणा कर रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो भाग करेगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे गुणा कर रहा है, यहाँ भाग करेगा और बराबर क्या आ गया भाग, ठीक है ना। अब इसका हम भाग कर देते हैं, ठीक है, क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। तो अब इसका इसमें हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे दे रहे हैं, देखो ये x क्यूब है, x है, यानी हमारा x का भाग कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, यानी कि x स्क्वायर कितनी बार x स्क्वायर बार जाएगा, x स्क्वायर का गुणा x में हुआ तो x क्यूब हुआ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा 2 में हुआ तो 2x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये हमारा माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस ये माइनस, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, यानी 3 में से 2 माइनस हो गया तो क्या बचा हमारे पास 1, तो 1 फिर से ढूंढे स्क्वायर। देखो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या माइनस लगा है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा और ये संख्या हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बता दें यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ, ये x स्क्वायर है ये x है, यानी x का यानी x टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x, ठीक है ना, x का गुणा x में होगा, क्या x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, ये माइनस है और ये प्लस है इसलिए ये माइनस हो गया है, ठीक है ना। अब x का गुणा 2 में, देखो ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x का गुणा 2 में हुआ तो 2x हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस, ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है ना। अब देखो 3x में 2x माइनस करेंगे हमारे पास x बचेगा माइनस 2। देखो अब x माइनस 2 और x माइनस 2, ठीक है ना, 1 टाइम जाएगा ना 1 टाइम, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, प्लस 1 का गुणा x में तो x और 2 में तो 2, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस, देखो प्लस माइनस करके ये क्या है 0 हो गए, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः भाजक बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो सवाल है किसी तरह कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हम अगला वीडियो नेक्स्ट बनाए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।